बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हमारा लेक्चर है ज़ेरोग्राफ़ी। ये भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जाएंगे। इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन मेन हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें ज़ेरोग्राफ़ी क्या होती है। इसमें ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ज़ेरोस और ग्राफस। ज़ेरोस का मतलब होता है ड्राई, ग्राफस का मतलब होता है राइटिंग। तो ज़ेरोग्राफ़ी का मतलब हुआ ड्राई राइटिंग। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, द कॉपिंग प्रोसेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट, द कॉपिंग प्रोसेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ज़ेरोग्राफ़ी। किसी भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करना ज़ेरोग्राफ़ी कहलाता है। ये फ़ोटोकॉपी मशीन आज के लेक्चर में हम समझ रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। ये ज़ेरोग्राफ़ी दो वर्ड्स से मिलके बना हुआ है। टू वर्ड्स, ज़ेरोस जिसका मतलब है ड्राई, एंड ग्राफस जिसका मतलब है राइटिंग। तो ज़ेरो एंड ग्राफस मीन ड्राई राइटिंग। ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन जो यहाँ से आती है वो है टोनर। आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा, प्रिंटर में टोनर ख़त्म हो गए। तो ये टोनर एक ब्लैक पाउडर होता है जिसको हम नेगेटिव चार्ज देते हैं, और ये ज़ेरोग्राफ़ी में यूज्ड होता है। ब्लैक पाउडर which is given negative charge and used in ज़ेरोग्राफ़ी। ज़ेरोग्राफ़ी में ये यूज़ होता है, इज़ कॉल्ड टोनर। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन हो गई। अब हम सीखते हैं कि ये ज़ेरोग्राफ़ी यानी फ़ोटोकॉपी की मशीन वर्क किस तरह से करती है। तो इसका जो मशीन का मेन पार्ट है वो ड्रम है। इसको हम हार्ट ऑफ द मशीन कहेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ याद रखना आपने। व्हाट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ज़ेरोग्राफ़ी? तो इट इज़ ड्रम, हार्ट ऑफ द मशीन। ये बना होता है एल्युमिनियम का, और इसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया होता है। इसके ऊपर हमने कोटिंग की होती है, पेंट किया होता है सेलेनियम का, सेलेनियम। और सेलेनियम को हमने पॉजिटिव चार्ज दिया होता है। ये एमसीक्यू याद रखना है। एल्युमिनियम को नेगेटिव चार्ज, सेलेनियम को पॉजिटिव चार्ज। सेलेनियम एक फोटो कंडक्टर है। फोटो कंडक्टर ऐसा कंडक्टर है जो रोशनी में कंडक्टर बन जाएगा और डार्कनेस में इंसुलेटर बन जाएगा। कंडक्टर के अंदर अगर यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो ये चार्ज मूव कर जाएगा, लेकिन इंसुलेटर में ये चार्ज मूव नहीं कर सकता। ये बात आपने कंडक्टर और इंसुलेटर में फ़र्क याद रखना है। तो सेलेनियम के अंदर कहाँ से चार्ज मूव करेगा? जहाँ रोशनी पड़ेगी। और कहाँ पर चार्ज वैसे ही पड़ा रहेगा? जहाँ पे डार्कनेस होगी। जो डॉक्यूमेंट हमने फ़ोटोकॉपी करनी है, आपने अक्सर देखा भी होगा, उसको हम इन्वर्टेड फ़ोटोकॉपी मशीन के ऊपर रख देते हैं। फिर हम उसके ऊपर लाइट बल्ब के ज़रिए लाइट फॉल करते हैं। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है। फिर ये लाइट एक लेंस में से पास करती है, और लेंस उस डॉक्यूमेंट की इमेज बना देता है ड्रम के ऊपर। तो जो आपने लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करो ए लिखा हुआ है, तो ये उसी की इमेज बन गई ड्रम के ऊपर। अब आपने देखा ड्रम पे कहीं पे डार्क एरियाज़ हैं जहाँ लिखा होगा, और जहाँ ब्राइट है वहाँ पर बन गया ब्राइट। जहाँ ब्राइट एरिया होगा वहाँ से सेलेनियम कंडक्टर बन जाएगा, और सेलेनियम का चार्ज फ्लो करके किस में चला जाएगा? एल्युमिनियम के अंदर।
सेलेनियम का चार्ज फ्लो करके एल्यूमिनियम में, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे नेगेटिव था, तो सेलेनियम का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर लिखा होगा डार्कनेस होगी, वहाँ से ये इंसुलेटर है, तो वो वाला चार्ज मूव नहीं करेगा, तो वो वाला चार्ज उसी जगह पे पड़ा रहेगा वैसे का वैसे ही। ये जैसे मैंने डार्क एरिया पे चार्ज बना दिया है, लेकिन ब्राइट एरिया वाला सारा चार्ज नीचे एल्यूमिनियम के साथ न्यूट्रल हो गया है। फिर हम इस ड्रम को रोटेट करवाते हैं। इधर हमने टोनर रखा होता है जिसको हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। जब ये पॉजिटिव चार्ज टोनर के पास से गुजरता है तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि टोनर पे नेगेटिव है, तो ये टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आके टोनर लग जाता है, टोनर चिपक जाता है। फिर इधर से एक ब्लैंक पेपर आता है, ये सारा टोनर उस पेपर के ऊपर ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर ये जो पेपर पे जिस पे टोनर ट्रांसफ़र हो गया है, ये पेपर हम गुजारते हैं हीटिंग रूलर में से। हीटिंग रूलर क्या करता है, इस टोनर को मेल्ट करके परमानेंटली पेपर पे पेस्ट कर देता है, और इधर से आपकी गर्मो गर्म फ़ोटोकॉपी बाहर आ जाती है। आपने अक्सर देखा फ़ोटोकॉपी गर्म होती है, तो उसकी वजह होती है क्योंकि वो हीटिंग रूलर से बाहर आ रही होती है। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ कर दूं। मशीन का मेन पार्ट ड्रम है, हार्ट ऑफ द मशीन। ये बना है एल्यूमिनियम से, इसका चार्ज नेगेटिव होता है। इसके ऊपर हमने कोटिंग की हुई है सेलेनियम की, जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया है। सेलेनियम एक फ़ोटो कंडक्टर है, रोशनी में कंडक्टर बन जाता है, और जहाँ डार्कनेस होती है वहाँ से इंसुलेटर होता है। डॉक्यूमेंट जिसकी फ़ोटोकॉपी करनी है हम इन्वर्टेड रखते हैं, उस पर फॉल करते हैं लाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, पास करती है प्रिज्म से, और प्रिज्म लेंस से, और लेंस उसकी इमेज बना देता है ड्रम के ऊपर। फिर इधर हमने टोनर रखा हुआ है, इधर ड्रम को रोटेट करवाते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज टोनर के पास से गुजरता है और ये टोनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इधर से ब्लैंक पेज आता है और ये सारा टोनर पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर वो पेपर हीटिंग रूलर में से गुजरता है और वो टोनर को मेल्ट करके परमानेंटली पेपर पे पेस्ट कर देता है। ये पेपर इस टोनर को अच्छी तरह से उतार लें तो इस पेपर को भी हम पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन कैसे वर्क करती है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। ड्रम पे कौन सा चार्ज होता है, सेलेनियम पे कौन सा चार्ज होता है, फ़ोटो कंडक्टर कौन है, नीचे 4 ऑप्शन हो तो आंसर है सेलेनियम फ़ोटो कंडक्टर है। रोशनी में कंडक्टर बन जाता है, डार्कनेस में इंसुलेटर बन जाता है। टोनर पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। पेपर को कौन सा चार्ज देते हैं, पॉजिटिव। ये हीटिंग रूलर इस टोनर को मेल्ट करके परमानेंटली पेस्ट कर देते हैं। लेंस का काम यहाँ पर डॉक्यूमेंट की इमेज बनाना है ड्रम के ऊपर। तो ये हमारी फ़ोटोकॉपी मशीन थी। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह से वर्क करती है। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट प्रिंटर। इस लेक्चर में आप इंक वाले प्रिंटर को पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करता है। इसमें सबसे पहला हिस्सा इंक पॉट है जिसमें हमने स्याही लिक्विड हालत में रखी है। इधर से लिक्विड फॉर्म में, लेकिन उधर ज़ेरोग्राफी ड्राई राइटिंग थी, उधर हम पाउडर यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो स्याही है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है। इंक पॉट है, इंक पॉट के साथ हम लगाते हैं पंप और पंप के साथ हम एक नोज़ल लगा देंगे। अब ये पंप क्या करेगा, इधर से इंक को खींच के इस नोज़ल में से छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में एमिट करेगा और सामने हमने पेपर रखा होगा जिसके ऊपर हमने प्रिंट करना है। अब हमने पूरे पेपर पे तो ड्रॉप नहीं गिराने होते, तो हम क्या करते हैं, जो ड्रॉप्स पेपर पे रिक्वायर्ड नहीं होते उनको चार्ज कर लेते हैं चार्जिंग प्लेट्स के ज़रिए। चार्जिंग प्लेट्स, ये बात ध्यान से सुन लो, हम उन ड्रॉप्स को चार्ज करेंगे जो पेपर पे रिक्वायर्ड नहीं हैं। और फ़र्ज़ करो ये ड्रॉप पेपर पे रिक्वायर्ड नहीं है तो इसको चार्जिंग प्लेट्स की मदद से चार्ज कर दिया। यहाँ पर 2 प्लेट्स और लगेंगी जिनको हम कहते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। जिन ड्रॉप्स को आपने चार्ज किया है, फ़र्ज़ करो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है,
तो ये प्लेट इस ड्रॉप को रिपेल करेगी और ये प्लेट इस ड्रॉप को अट्रैक्ट करेगी, तो ये ड्रॉप नीचे को बेंड हो जाएगा और जिन ड्रॉप्स को आपने चार्ज किया है वो ड्रॉप नीचे को बेंड हो जाएंगे और यहाँ पर वो जाएंगे गटर में। ये घर में इस्तेमाल होने वाला गटर नहीं है, ये वो गटर है जिसमें एक्स्ट्रा स्याही ऐड हो रही है। तो जो ड्रॉप्स पेपर पे रिक्वायर्ड नहीं है, चार्जिंग प्लेट ने उनको चार्ज कर दिया, डिफ्लेक्शन प्लेट ने उनको डिफ्लेक्ट करके गटर में भेज दिया। लेकिन जो पेपर पे रिक्वायर्ड है उनको हम चार्ज नहीं करेंगे, तो डिफ्लेक्शन प्लेट उनको डिफ्लेक्ट भी नहीं करेंगी, वो सीधे पेपर पे टकराएंगे। इस तरह हमारा प्रिंट निकल आएगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि चार्जिंग प्लेट्स को कैसे पता चलेगा कि किन ड्रॉप्स को चार्ज करना है और किन ड्रॉप्स को चार्ज नहीं करना। तो इसको कंट्रोल करता है चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट और चार्जिंग सर्किट को कैसे पता चलेगा कि कब इन प्लेट को ऑन करना है, कब ऑफ करना है, इसको इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर, जिसके अंदर हमारी डॉक्यूमेंट है जिसका हमने प्रिंट निकालना है। तो कंप्यूटर में आपको पता है डाटा स्टोर होता है 1 0 की शक्ल में। जहाँ लिखा होता है वहाँ पर फर्ज करो 0 है और जहाँ नहीं लिखा हुआ वो 1 है। तो जब ये कंप्यूटर इसको 1 देगा, ये इन प्लेट्स को ऑन कर देगा, तो ये ड्रॉप्स को चार्ज करी जाएगा और ये ड्रॉप सीधे गटर में जाएंगे और पेपर वहाँ से साफ रहेगा, ब्लैंक। लेकिन जब ये 0 देगा जहाँ लिखा हुआ है, तो ये इस सर्किट को ऑफ कर देगा, ये सर्किट इन प्लेट्स को ऑफ कर देगा, ये उन ड्रॉप्स को चार्ज नहीं करेगा, वो ड्रॉप सीधे जाके पेपर पे गिरेंगे और इस तरह जो डॉक्यूमेंट इस तरह से कंप्यूटर में होगी उसी तरह की डॉक्यूमेंट यहाँ से तैयार हो जाएगी। तो ये हमारा इंकजेट प्रिंटर है। आई होप आपको ये आसान लगा होगा। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इंकजेट प्रिंटर कैसे वर्क करता है, तो आप टॉपिक में देखो, आखिर पे हाईलाइट की हुई हैं 3-4 लाइनें, आपने वो लाइनें लिख देनी है, साथ ही उसकी डायग्राम बना देनी है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। इसमें MCQs भी बन सकते हैं। तो एक बार फिर से मुख्तसरन इसकी वर्किंग सुन लो। इंक पॉट है, पंप इधर से इंक खींचेगा, नोज़ल से एमिट करेगा छोटे छोटे ड्रॉप्स की शक्ल में। चार्जिंग प्लेट्स क्या करेंगी, उन ड्रॉप्स को चार्ज करेंगी जो पेपर पे रिक्वायर्ड नहीं है। डिफ्लेक्शन प्लेट उन ड्रॉप्स को डिफ्लेक्ट कर देंगी गटर में, और जो पेपर पे रिक्वायर्ड हैं चार्जिंग प्लेट्स उनको चार्ज नहीं करेंगी, तो डिफ्लेक्शन प्लेट उनको डिफ्लेक्ट नहीं करेंगी और वो सीधे पेपर पे गिरेंगे। चार्जिंग प्लेट्स को इंस्ट्रक्शन देंगे चार्जिंग सर्किट, ये उनको ऑन या ऑफ करेगा, और चार्जिंग सर्किट को इंस्ट्रक्शन देगा कंप्यूटर कि कब आपने ड्रॉप को चार्ज करना है और कब आपने ड्रॉप को चार्ज नहीं करना, ताकि वो पेपर पे फॉल करे। थैंक यू सो मच। ये आज का लेक्चर था।